अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, वो कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। लोगों की बातों पे अगर आप जाएंगे और अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से जिएंगे तो लोग तो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा सैडनेस आपके ऊपर तारी हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके दिमाग के ऊपर एक ख़ास गहरा असर छोड़ जाएगी। तो लोगों के लिए जीना बंद करें, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, जैसे आप जीना चाहते हैं। ये लाइफ आपकी है, ये लाइफ आपको ज़िंदगी में एक बार मिली है और इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना सीखें। लोगों की बात पे ना जाएं। आपने कभी लोगों को किसी भी हाल में खुश होते हुए देखा है? मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, आपके प्यारों की बात नहीं कर रही, उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे आप डेली लाइफ में मिलते हैं और उनको प्लीज़ करने के लिए, उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए आप हर वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। या चाहे आपके कुछ करीबी रिश्तेदार भी समझ लें, अगर आप उनको भी खुश करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी आपको अल्टीमेटली बातें ही सुनने को मिलती हैं। जैसे कि आपने किसी को खुश करने के लिए बहुत जो है वो थकावट के बावजूद खाना बनाया, फिर भी उसमें जो है नुक्स निकाले गए। कहा गया कि ऐसा नहीं, इसमें ये कर देते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह से आपने किसी को खुश करने के लिए जो है वो डिग्रीज़ ले लीं कि भई हमारा नाम बनेगा, हमारे ख़ानदान का नाम पड़े बनेगा कि उसकी लड़की ने या उसके बेटे ने इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली है। तो उसके लिए आपने तो अपने आप को थका दिया। इसी तरह से अगर आपने किसी के लिए बहुत बड़े सफ़र तय किए ज़िंदगी के अंदर, या आपने बहुत बड़े फ़ैसले ले लिए, या आपकी चीज़ें जो आपके लिए बहुत मुश्किल थीं, आपने वो कहा किसी को राज़ी करने के लिए या किसी रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, जो कि अक्सर ख़वातीन इस तरह से करती हैं, जो शादीशुदा ज़िंदगी में जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म करती हैं अपने साथी के लिए, लेकिन इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिलता। जैसे उन्होंने उनका अपने साथी को खुश करने के लिए, अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए डिग्रीज़ ले लीं, लेकिन असल में वो कुछ और करना चाह रही थीं और उनको जो है वो इसके अंदर स्टार्ट में कुछ एप्रिसिएशन भी मिली। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, देखो मेरी बीवी कितना अच्छा कर रही है, लेकिन विद टाइम जाकर जो है वो उसको जो है वो डाउन दिखाने लग गए सबके सामने, या कहने लग गए कि ठीक है, ये तुमने अपने फ़ायदे के लिए किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। इस तरह से आपने अपने इन लॉज़ को राज़ी करने के लिए कुकिंग स्टार्ट कर दी। उनके दिन रात उनकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी हो रही हैं, हर वो चीज़ जो आप कर सकते हैं उनको खुश करने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको? वो कभी आपसे खुश नहीं होंगे। जितनी भी आप एफ़र्ट डालें, जितना ख़ुद को थका लें, जितनी अपनी जो है वो खुशियों को कुर्बान कर लें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से कुछ लोग अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ को मुख्तस कर देते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी ज़िद को पूरे कर रहे होते हैं, छोटी से छोटी बातों को लेके जा रहे होते हैं। देखिए, हर चीज़ जो है वो पूरा करने लायक नहीं होती, उनकी जायज़ ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा करें, अपने एफ़र्ट डालें, रिश्तों में एफ़र्ट डालनी चाहिए, लेकिन देखने के लिए कि आप कितनी एफ़र्ट डाल रहे हैं और किस तरीके से डाल रहे हैं। क्या वो चीज़ आपको इतना थका रही है, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर लेके जा रही है, आपका दिल जो है उसमें मुतमईन है या नहीं? क्योंकि आप जितना भी कुछ इस सोसाइटी के लिए कर लें, जितना भी अच्छा दिखने की कोशिश कर लें, आखिर में जो मैटर करता है वो सबसे ज़्यादा आपकी अपनी ज़ात है। अपनी ज़ात को खुश ज़रूर रखें। अगर आपको वो सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं दिल से खुशी दे रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, कुछ जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ वाक़ई ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर आपने जो है वो अपनी बीमार माँ-बाप के लिए, बूढ़े माँ-बाप के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए, आपने अपने बच्चों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए, आपने अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ हद तक किए, लेकिन ये इसमें आपकी खुशी भी कहीं न कहीं मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही आपने अपने आप को रोन दिया, अपने आप को जो है वो सैक्रिफ़ाइस कर दिया और आपने सोचा कि बस अब मैं दूसरों की खुशी के लिए जीऊँगा या जीऊँगी। स्पेशली ख़वातीन के लिए, जो हमारे माशरे में एक ऐसा जो है वो फैक्टर प्रूव होती हैं, जो कि अपने आप की अपनी खुशी को सबसे पहले कुर्बान कर देती हैं और दूसरों की खुशी के लिए ज़िंदा रहती हैं, चाहे वो खुशी दूसरों के लिए बहुत ही आर्जी, बहुत ही वक्ती हो या बिल्कुल बेमायने हो, और वो उसके लिए कुछ भी करती हैं। अपने आप को थकाती जाएंगी, अपने आप को जो है वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, अपने आप को, अपनी शख्सियत को कहीं खो देंगी इस सारी दौड़ धूप के अंदर, इस सारी चीज़ों के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए।
देखिए, जो लोग आपसे जो इतनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उन्होंने आपके लिए भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया है या नहीं? या वो सिर्फ़ इसलिए अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, अपने जो है वो ईगो को खुश करने के लिए आपको जी डाउन करना चाहते हैं कि भाई इसको शुरू में ही जो है वो काबू कर लो, वरना बाद में जो है ये तो बड़े मसले करेगी या करेगा। और दूसरों को भी अपने जो है वो साथ वाले लोगों को भी ऐसा ही मतलब टॉक्सिकेट करते रहते हैं, उनको भी दिमागों में ऐसी बातें डालते रहते हैं। तो आप लोगों की खुशी के लिए ना जिएँ, अपनी खुशी के लिए जिएँ। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग तो आपके बारे में भी कुछ कहते हैं, जैसे कि इसके हालात बहुत अच्छे हैं इसलिए इस तरह की बात कर रही है, ये ख़ुद तो फाइनेंशियली स्टेबल है, तुम लोगों को ये वाला मशवरा दे रही है या दे रहा है, और जो है वो बाहर वाले मुल्क चला गया, वो ख़ुद मेहनत कर रहा है, तुम भी चले जाओ। मतलब इस तरह की बातें, अगर आपने उनके लिए अपनी सारी ज़िंदगी भी छोड़ दी, फिर भी आपको ये ताने तो मिलेंगे ही। और देखिए, अगर आप अपने लिए ख़ुद स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। अगर आप अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई भी आपकी खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। अगर आप अपनी शख्सियत को खोते जाएंगे तो उस शख्सियत को कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि अच्छा इस नाम का भी या इस जो है वो किरदार का भी कोई शख्स आपके ज़िंदगी में मौजूद था। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने चीज़ों को फ़र्स्ट रखें, दूसरों की चीज़ों को भी अपने साथ लेके चलें। जो बहुत आपके प्यारे लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनकी खुशियाँ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अपनी खुशियों के भी बिल्कुल कुर्बान कर देना, अपनी शख्सियत को खो देना, वो चीज़ जो आप चाहते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, उसमें सोचें कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, आप अपने आप को किस किरदार के अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं इस स्टोरी के अंदर। ये लाइफ आपको एक दफ़ा ही मिली है, अल्लाह ताला ने आपको एक दफ़ा दी है अच्छे अमाल करने के लिए, और हर वो चीज़ जो आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है, जिसकी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसको, तो उसको ज़रूर कीजिए। अपने आप को हमेशा, अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा। और लोगों की बातों को सिर्फ इस हद तक मैटर करें जितना वो आपकी ज़िंदगी के अंदर उनका रोल है। अगर वो सिर्फ आप किसी की ख्वाहिशात को किसी को दिखाने के लिए कि आप कितने अच्छे हैं या आप उनके लिए ये कर सकते हैं, ये नहीं करें। अगर आपकी खुशी इसमें है तो ज़रूर गो फॉर इट। हमेशा आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इन चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट होती है, तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा फ़र्स्ट रखें। और अगर आप एक अच्छे, तंदुरुस्त, सेहतमंद इंसान होंगे या होंगी तो आप अपने बच्चों को भी बेहतर देख सकेंगी, अपनी ज़िंदगी को बेहतर देख सकेंगी, अपने करियर में एक्सेल कर सकेंगे, अपने हर वो चीज़ पा सकेंगे जो आप एक्चुअली पाना चाहते थे। तो आप हमेशा उस चीज़ पे कंसंट्रेट करें, हमेशा गुड साइड ऑफ लाइफ पे देखिए और उसके ऊपर जो है अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। मुझे एक दफ़ा एक बहुत अच्छे दोस्त ने मशवरा दिया था कि ज़िंदगी जो है वो आपकी अपनी है, उसमें आप वैसा बनें जैसा आप बनना चाहते हैं। कब्रिस्तान कितने ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कि हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीते रहे और आखिर में उन्हें क्या मिला, और सिर्फ जो है वो मायूसियाँ, नाकामियाँ और ये रिग्रेट कि उन्होंने अपने लिए भी काश कुछ किया होता। तो अपने लिए कुछ करना सीखो, वो करो जो दिल से करना चाहते हो या चाहती हो। तो हमेशा आप भी बात याद रखें कि ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस करने चाहिए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनके लिए आप भी उतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सब लोगों की खुशी का ठेका आपने नहीं ले रखा। आप अपनी ज़िंदगी के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो आप पे हक है वो आपकी अपनी ज़ात का है, अपनी खुशी का है, अपनी उम्मीदों का है, अपनी एक्सपेक्टेशंस का है। तो आप अपने से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो अपने से आप जो है वो चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, या आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका सवाब और अजर अल्लाह के ऊपर छोड़ें, फिर लोगों से ना एक्सपेक्ट करें। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो ये केयरफुली रखें, क्योंकि लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कभी पूरे नहीं उतरते, और वो जो आपसे उम्मीदें बांधते हैं, उनकी ना ख़त्म होने वाली जो उम्मीदें हैं, ना ख़त्म होने वाली जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको भी कहीं ना कहीं अपने साथ ड्रैग करते करते ले जाते मायूसी के एक ऐसे कुएँ में फेंक देते हैं जिससे निकलना आपके लिए बहुत नामुमकिन हो जाता है या बहुत ही मुश्किल होता है। और उसके लिए सफ़र करती है तो आपकी अपनी ज़ात, आपकी मेंटल हेल्थ और अल्टीमेटली फ़िज़िकल हेल्थ, और फिर आप उन लोगों के लिए भी अवेलेबल नहीं रहते जो एक्चुअली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बी केयरफुल एंड उन लोगों को इम्पॉर्टेंस दें जो वाकई ही आपके लिए अहम है। अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ुद की ज़ात को इम्पॉर्टेंस दें, अपने लिए स्टैंड लें, लोगों के कहना, लोगों की बातों को छोड़ दीजिए।